नहीं आ रही, वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही। और जो जो यहाँ पे हम आ रहे हैं, यहाँ चंद लाखों की चीज है, और कोई तो एक शख्स होगा जो पहल करेगा। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया था और वक्त साबित किया कि हमने वो पोजीशन ली, और हम जो है 12-13 साल जो है हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल मेला नहीं लगाने आए, यहाँ बड़े बड़े पतंगबाज जो सजने चले, यहाँ बड़े बड़े मुकाबले हुए, यहाँ बहुत बड़े बड़े सेमिनार हुए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से होता है, अल्लाह गैर से कुछ नहीं होता। अल्लाह करते हैं अपनी कुदरत से, अल्लाह करने में किसी के मोहताज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी, इसके अलावा हर अमल दुनिया और आखिरत में नाकामी का सबब। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है। बार बार यही बात कहता हूँ, और यही बात कहनी है, और यही बात सुननी है, और यही बात करनी है मेरे प्यारे दोस्तों, कि अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। बार बार इस बात का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाया। मेरे दोस्तों, हमारा काम सिर्फ खोदना और बोना है, पैदा करना अल्लाह का काम है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्लाह ताला के करम से और अल्लाह ताला के फजल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, और जब समझते हैं तो समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो बहरहाल, सबसे पहले तो हमारा समझना ज़रूरी है। अब किसी भी अमल के लिए हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, एक साहब मेरे पास परसों आए, तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की कि मैं तो आपको पता नहीं कब से जानता हूँ, तब से, कि आपको पता भी नहीं कि जब सिर्फ आप अकेले बैठे हुए तो यूँ था वो था, और यहाँ कोई भी नहीं था, और जब आपने, और उससे पहले भी जब यहाँ काम शुरू हुआ था तब भी मैं आता था। तो मैं उनकी मालूमात सुन रहा था बड़ी गौर फ़िक्र के साथ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो है 21 सेक्टर के अंदर, और मेरे ख़्याल से 95 में, 21 में, 95 में, 17 वगैरह इन सेक्टरों में मेरे प्लॉट है, और यहाँ पे भी मेरे प्लॉट है, और यहाँ फेज़ 1 में भी है। तो मैंने बोला, तो आप एक काम करें कि 21 सेक्टर में जो प्लॉट है आपका, या जो भी फेज़ 2 में, वहाँ जाके आप जो है वो पोज़ीशन ले लें। उनके कुछ 400 गज़ के थे। तो कहने लगे, नहीं पोज़ीशन तो मैं नहीं लूँगा। तो मैंने बोला, क्यों, क्या वजह? कहने लगे, भाई कोई तो ले। मैंने बोला, मेरे प्यारे दोस्त, कोई तो ले। आप इतनी मालूमात रखते, इतना इंटरेस्ट रखते, इतना आपको पता है कि शायद मुझे भी कम है, और इतना आप जो है भरपूर अंदाज से जो है यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं, तो आप क्यों नहीं पहली पोजीशन ले रहे? ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप पहली पोजीशन, मतलब आप इस पोजीशन ले ले, पहली, सॉरी, इनकी पोजीशन आप ले ले। हत्ता कि मैंने कहा कि 21 में एक साहब ने स्टेज भी बनाई है, वहाँ कुछ साहब आए थे, उन्होंने भी वहाँ पे कुछ काम किया है, तो आप पोजीशन ले लें। तो वो कहने लगे, नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग आए, ये 2-4-6 लोग, तो फिर ये है कि मैं भी आ जाऊँगा। तो बहरहाल, कहने का मकसद ये है मेरे दोस्त, कि जब हम इतनी मालूमात इकट्ठी कर लें, और सारी चीज़ें हमें पता भी हो, और उसके बाद हमारा सिफर, तो बेकार है हमारी इस भाग दौड़ से। ये जो लोग मालूमात आमा का प्रोग्राम करते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा होता है। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, भाई मालूमात आमा की 100 किताबें तुम लिख लो, पर उसको तुम उस पर जो है उसको बरत नहीं सकोगे, उसको तुम शाये नहीं कर सकोगे, इसलिए कि तुम्हारी जो है वो कोई सोच ही नहीं है, तुमने अंजाम क्या करना है, तुम्हें एंड का ही नहीं पता। तुम तो बस एक तफरी है तुम्हारी, आते हो, घूमते फिरते हो, आके चले जाते हो, और तुम पोजीशन ले लो, काम ताकि स्टार्ट हो जाए। कुछ ना कुछ तो बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, हमने जब यहाँ पहली पोजीशन ली, तो लोगों की हंसी खत्म नहीं हो रही थी। लोग हमें कह रहे थे कि यार, बस वो ये समझ रहे थे कि हम सब लोगों ने खान स्टेट वालों को चढ़ा चढ़ू के, और इनको आगे करके, और इनको जो है प्लाट पे इतनी जो है वो लेन देन भी करवा दिया, जो होते हैं अंडर टेबल, और सब कुछ करके, और इन पागलों ने यहाँ पे एक छोटा सा एक नमूना नुमा एक चीज़ ही बना ली है, पैसा भी खर्च कर लिया। चूंकि कंस्ट्रक्शन उस वक्त मुश्किल बहुत थी, पहली कंस्ट्रक्शन थी, तो हमें हर चीज़ लाना, और तसव्वुर है कि जंगल में आदमी किस तरीके से पानी इकट्ठा करेगा, क्या करेगा, तो बहुत सारे मसाइल थे। मगर बहरहाल वो हमने लोगों के चढ़ावे पे नहीं आके, वो लोगों की अपनी सोच है, हमने अपनी समझ से किया कि हमें 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 जो है वो आना है यहाँ पे, और कोई तो एक शख्स होगा जो पहल करेगा। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया था, और वक्त साबित किया कि हमने वो पोजीशन ली, और हम जो है 12-13 साल जो है हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के सामने ही जो कुछ भी होगा, और आज भी कोशिश कर रहे हैं, मार्केट अभी नवंबर से पहले
अक्टूबर के अंदर अभी जितने भी यूट्यूबर्स माशाल्लाह मेरे दोस्त अहबाब है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, और जितने मेरे भाई-बहन हैं अल्लाह इन्हें बहुत खुश रखे और इनके कारोबार में बरकत दे। और इन लोगों की कोशिश जब मैं देखता हूँ यहाँ आप घूम रहे होते फिर होते तो मेरा दिल बाग-बहार हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो आमद-ओ-रफ्त हुई। तो जब मैं 1 नवंबर को यहाँ पे आया तब भी लोग मुझे चुपके-चुपके से देखने आते थे कि आया कि ये शख्स जो है वो अभी बैठा हुआ है, ये भाग गया। और फिर मुझे 1 हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि मैं कितने बजे खुलता हूँ, कितने बजे बंद करता हूँ। तो कोई ना कोई एक आध बंदा आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे आ जाता हूँ और असर की नमाज़ और मगरिब तक में उठ जाता है। तो कहने का मकसद है मेरे प्यारे भाई, ये बातें तो फ़ुज़ूल सी लग रही है, मगर मकसद ये है कि अभी मार्केट में तेज़ी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक खरीदो फरोख्त। अब इस तेजी का मकसद कोई वो नहीं, कोई वो कोई वो रेस घोड़ रेस नहीं हो रही है कि जनाब वाला बस चल पड़े तो चल पड़े, या कोई भीड़ चाल चल। भाई इससे जो असल मकसद है उससे मत हटो। असल मकसद ये है कि आबादकारी, ये फिर कारोबार शुरू होगा। रेट चल गए, बाबर भाई कह रहे 2 लाख 3 लाख चल रहा है, वो आदमी कह रहा है रेटों में फर्क आ गया माशाल्लाह, बहुत सब कुछ हो रहा है, मगर तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है? हम जिस मकसद के लिए आए तुम तो कोई फायदा नहीं कर रहे, तुम अभी भी पोजीशन लेते हुए तुम्हारी जान जा रही है, तुम्हें अभी भी जो है अपनी चीजों से मुतालिक जो है कोई हावना नहीं समझ में आ रही, अभी भी तुम समझ रहे हो कि तुमने लेके रखा है और जिन आएगा उसको बना देंगे। ऐसा नहीं है, ना जिन आएंगे और ना कोई और चीज आएगी। आपने खुद ही जिन बनना है, आपने खुद ही इंसान बनना है, आपने खुद ही सब कुछ करना है। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है कि भाई खाली बहुत सारी गाड़ियों को जमा हो जाना और बहुत सारे माशाल्लाह जो स्टेट वाले उन लोगों का काम कर में एक्टिव हो जाना, ये हमारी जो है इस हद तक तो कामयाबी है कि हमने एक मेला लगा दिया, एक रौनक लगा दी, मगर इस हद तक कोई कामयाबी नहीं होगी कि जब तक हम सोतों को जगाएंगे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते मैं उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ना मैं इन्वेस्टरों से गुजारिश कर रहा हूँ और ना ही हमारा मकसद था कि, और ना ही मैं अपने अपने भाई बेटी भाइयों से बात गुजारिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग रियल रो रहे, असल में पीट रहे कि यार इतना बुरा वक्त आ गया है और हम लोगों के पास कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है, और किराया इतने ज्यादा है, महंगाई इतनी हो गई है, और हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, वो सोए पड़े, उन्हें पता ही नहीं, यानी उन्हें समझ ही नहीं आ रही। हम सुनाए हालत ही लोग कहें क्या, हमें तो यही समझ गया, हम तो पूरी कहानी उनको सुना के बैठे, वो फिर वो सुन सन्नाटा बैठे हुए। अरे भाई तुम लोग आओ, पोजीशन लो, आके बनाओ। अब घंटे एक साहब और मेरे आते, वो वहां रणछोड़ लाइन से पता नहीं कहाँ से आते हो साहब। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई हफ्ता इतवार या कोई दिन भी जब कभी भी आया हूँ, मैंने उनको हमेशा पाएगा। मैंने उनसे, उन्होंने 81 में लिया, मैंने उनसे 50 दफा कहा कि देखो भाई जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, इस ये मेहनत तुम गलत जगह पे कर रहे हो। हमने बचपन में फिजिक्स तो 10th में आई, बचपन में एक वो साइंस क्लास होती थी, उसमें लीवर बताया कि ना हमारी ताकत को कैसे बढ़ाया जाता है, कि हम एक नट खोलेंगे हाथ से, हम एक नट खोलेंगे उससे, तो वो नहीं, फिर अगर हम किसी औजार से फिक्स पाने से उसको करेंगे तो 1 मिनट ठक करके वो खुल जाएगा। ये होता है लीवर, यानी कि हमारे को किसी चीज को आसान तरीके से करना। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, आप जो ना इंतहाई गलत जगह पे मेहनत करो, आप आते हो पता नहीं को मजार है आपका क्या है, उसको पूछ के चले जाते हो और उसको चाट चूट के चले जाते हो। क्या करते हो आप इतने अरसे से 81 सेक्टर में प्लॉट लिया हुआ, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप उसको, जब मार्केट चढ़ी थी आप उसको बेच देते, और जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप शुरू में तो यहाँ बना लो, यहाँ को मुर्गियां रख लो, को बकरियां रख लो, कुछ तो कर लो, तुम बूढ़े आदमी हो, तुम्हारा दिल भी चाहता है, घर से भी तुम निकलते हो, तो तुम क्यों गलत जगह जाके वहां जंगल में चक्कर लगा के उधर आगे आ जाते हो। भाई अल्लाह के वास्ते जहां जहां आबादी हो रही है वहां पे सिमट के आओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। करोड़ों रुपए की इस वक्त प्रॉपर्टियां हैं बाहर, और वो किसी को कोई समझ ही नहीं आ रही, वो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां नहीं समझ में आ रही, और जो जो यहाँ पे हम आ रहे, यहाँ चंद लाखों की चीज है। और मेरे दोस्तों, वहां तुम ले नहीं सकते, यहाँ तुम निपटा नहीं सकते, चला नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे दुनिया के अंदर, क्या करोगे जिंदगी के अंदर? बस ये रोना पीटना ही हमारा काम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात बुरे लगे मुझे माफ करना, मैं आप अपनी शायद मैं कहीं जज्बाती हो जाता हूँ, कुछ ज्यादा बात कर जाता हूँ, मगर मुझे दुख होता है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, हम मार्केट चढ़ाने या उतारने नहीं आए, हम प्लाट बेचने या खरीदने नहीं आए, हम यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल मेला नहीं लगाने आए, यहाँ बड़े बड़े
पतंगबाज जो सजने चले, यहाँ बड़े बड़े मुकाबले हुए, यहाँ बहुत बड़े बड़े सेमिनार हुए, यहाँ सब लोगों ने बहुत कुछ किया, अल्लाह ताला ने जिंदगी से दे, उन्होंने बहुत, मगर असल रौनक वो लोग लगाएंगे जो असल मालिक है। ये जो ट्रेडिंग है ना, इसको छोड़ दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में, शुरू में और हमेशा 63 टाउन जिंदाबाद, 63 टाउन जिंदाबाद।